देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जेन ज़ी पीढ़ी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी को रोकेगी। राहुल गांधी का ये ट्वीट जब सामने आया था तो बहुत सारे लोगों ने इसे एक आम राजनीतिक बयान समझा, लेकिन सच ये है कि ये ट्वीट आने वाले वक्त की एक गंभीर चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो सत्ता के गलियारों में गूंज गई। इस ट्वीट से बीजेपी नेताओं में जिस तरह की बेचैनी दिखी वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। कंगना रनौत से लेकर गिरिराज सिंह और प्रदीप भंडारी तक तमाम भाजपा समर्थक चेहरों ने राहुल गांधी पर हमले शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, तो किसी ने उन पर नेपाल जैसी क्रांति भारत में लाने का आरोप जड़ दिया था। लेकिन असली डर कहीं और था। डर था कि अगर सच में देश की जेन ज़ी पीढ़ी जाग गई तो सवालों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। और अब वही हो रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक की घटनाओं से नाराज युवाओं ने सड़कों पर जमकर अपना गुस्सा जताना शुरू कर दिया। जिन छात्रों ने सालों मेहनत की, जो दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, अब वो पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर बीजेपी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और वहीं पर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और हर बार युवा ही ठगा जाता है। लेकिन अब जेन ज़ी पीढ़ी ने, छात्रों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जैसे उत्तराखंड में एक बार फिर युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की 21 सितंबर को आयोजित ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पेपर लीक की खबर ने राज्य सरकार और भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। परीक्षा शुरू हुई अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया और बाकी माध्यमों पर पेपर के 3 पन्ने लीक होने की खबर फैल गई। छात्र गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं और राज्य सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कितनी बार उनकी मेहनत, उनके सपनों के साथ ऐसा मजाक किया जाएगा। और इसी के साथ राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के आरोपों के बाद देश की जेन ज़ी पीढ़ी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी खेमे में बेचैनी थी। काफी सारे नेताओं ने और काफी सारे बीजेपी के चेहरों ने जमकर हमला किया था राहुल गांधी के ऊपर। क्या क्या बोल दिया था, नेपाल का जिक्र करने लगे थे कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हुआ वही भारत में कराना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन अब उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। 31 सितंबर को यूके SSSC के ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए परीक्षा होनी थी और जब परीक्षा शुरू हुई और जो टाइमिंग थी परीक्षा की वो 11 बजे से 1 बजे तक की थी, लेकिन आधे घंटे बाद ही जैसे एग्जाम शुरू हुआ, सिर्फ आधा घंटा ही बीता था, मतलब 11:30 बजे थे और पेपर का सेट जो था वो लीक हो गया। इस बात से नाराज जो स्टूडेंट थे या अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट से अब राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जेन ज़ी पीढ़ी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर जेन ज़ी पीढ़ी है और नारे लग रहे हैं पेपर चोर, गद्दी छोड़। देश भर में बैठा वो छात्र जो दिन रात लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, उन्हें अब लगने लगा है कि ये सिस्टम उनके साथ लगातार धोखा कर रहा है। जो परीक्षा वो अपनी मेहनत से पास करना चाहते हैं वो पहले ही बिक चुकी होती है, वो भी लाखों में। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। पटवारी भर्ती हो, सचिवालय गार्ड की परीक्षा हो या फिर कोई और, हर बार या तो पेपर लीक होता है या फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ये पहली बार नहीं है जब यूके SSSC पर आरोप लगे हों। हर बार जांच का वादा किया जाता है लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सीधे आरोप अब लग रहे हैं कि वो इन घोटालों को रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य हर बार एक नाकाम व्यवस्था के नीचे कुचल दिया जाता है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा के जो संगठन है, इन छात्रों की आवाज को ये बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक युवाओं की आवाजें नहीं पहुंच पा रही। और जैसे ही उत्तराखंड के अंदर जेन ज़ी पीढ़ी ने यह प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उसको लेकर अब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। ये दर्द उत्तराखंड के हर छात्र का है। वोट चोर सरकार देश के युवाओं का भविष्य चोरी करने पर तुली है। आज पूरे देश में छात्र बीजेपी सरकार में पेपर लीक और भर्तियों में धांधली से बेहाल हैं।
युवा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार संरक्षित माफिया उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। फिर जब यही युवा अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उन्हें पुलिस से पिटवाया जाता है। यही बीजेपी सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है, जिससे आज देश का हर युवा पीड़ित है। राहुल गांधी के एक ट्वीट से अगर बीजेपी इतनी घबरा गई थी, तो अब जब देश का युवा खुलकर सत्ता से सवाल कर रहा है, तो क्या सरकार जवाब देगी या फिर हर बार की तरह सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाएगी? जब देश की जेन ज़ी पीढ़ी सिर्फ देख नहीं रही, आवाज उठा रही है, क्या सत्ता सिर्फ वोट मांगने के लिए आती है या फिर जिम्मेदारी निभाने के लिए भी होती है? राहुल गांधी के एक ट्वीट से घबराई हुई बीजेपी अगर इतनी बेचैन हो सकती है, तो सवाल ये है, क्या वही बीजेपी इन सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाज को सुन पाएगी? क्या अब भी सिर्फ बयानबाजी और दिखावे की जांच होगी, या इस बार वाकई पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार जब पेपर लीक होता है, युवा सड़कों पर उतरते हैं, नारे लगाते हैं, मांगे उठती हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या इस बार भी वही दोहराया जाएगा? यह बीजेपी की सरकार वाकई दिखा पाएगी कि वो छात्रों की मेहनत की कीमत समझती है? क्या अब वाकई पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? और जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, फिर एक बार उत्तराखंड में उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि पेपर लीक को लेकर देहरादून में जनरेशन जी का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, इससे भाजपा के ट्रोलर्स बिना किसी वजह के परेशान हो जाएंगे। जैसे जेन ज़ी नाम आता है, जैसे ही ये शब्द सामने आता है, नेपाल की क्रांति के बाद बीजेपी के लोग काफी बेचैन हो जाते हैं। और वही राहुल गांधी के ट्वीट से भी बेचैनी उनकी बढ़ गई थी। लेकिन अब बात दूर की नहीं है, अब उत्तराखंड की जमीन पर वही जेन ज़ी खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युवा अब तक सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित माने जाते थे, वो अब सड़कों पर हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती अब सिर्फ विपक्ष से नहीं है, बल्कि उन छात्रों से भी है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या बीजेपी इन छात्रों की मांग मान पाएगी या फिर एक बार जुमलों का आश्वासन और दिखावे के भरोसे ही प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जाएगी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।